एसएससी का एग्जाम आ रहा है। एसएससी का एग्जाम आ रहा है तो आपके मन में जानते हो क्वेश्चन क्या उठ रहा होगा कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हम कुछ इतने दिन में मतलब 10-15 दिन में ऐसा कुछ पढ़ लें ताकि हमारा एग्जाम निकल जाए। ये जो सोच है जिन लोगों की, वो सोच बहुत गलत है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बताइए कि जो लोग सालों से पढ़ते हैं उनसे एग्जाम नहीं निकलता, आप 10-15 दिन में निकाल लेना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। हाँ, आप कुछ दिन सालों से पढ़ना नहीं होता, महीनों में कुछ महीनों से पढ़ रहे होते। कुछ महीने का मतलब 1-2 महीने से पढ़ रहे हो तब भी नहीं हो सकता है। हाँ, आप 5 से 6 महीने पढ़ते पढ़ते हो गया तो एग्जाम निकाला जा सकता है। कैसे जा सकता है? अब आप 5-6 महीने से पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एग्जाम कैसे निकलेगा, कोई हमसे बहुत पहले से पढ़ रहा है। बहुत पहले से पढ़ रहा है उससे नहीं मतलब है। आप क्या करते हैं, बहुत पहले से पढ़ने का मतलब उनकी डायरेक्शन गलत है। डायरेक्शन, कोई भी काम करिए डायरेक्शन आपकी सही हो जाए, होनी चाहिए। डायरेक्शन बहुत मायने रखती है। ठीक। डायरेक्शन का मतलब ये रहा कि एग्जाम में हमसे क्या पूछा जा रहा है। एग्जाम में हमारे 4 सब्जेक्ट आएंगे: मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस आएंगे। ठीक, इतने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ पर मैथ जो है, मैथ के सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक क्राइटेरिया फिक्स है। मतलब वैसे तो फिक्स नहीं कह सकते हैं, जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम जो है नए नए क्वेश्चन बनते रहते हैं। लेकिन अगर जो ये एसएससी जीडी वगैरह हैं, जो ये नॉर्मल एग्जाम है, वनडे एग्जाम, इसमें क्या है, क्राइटेरिया फिक्स है। क्राइटेरिया फिक्स होने का मतलब ये है कि आपको अगर एक लेवल तक मैथ आने लगे तो उसके बाद क्या होगा कि अगर एग्जाम में एसएससी जीडी, यूपीपी, लेखपाल, इन एग्जाम्स में अगर मैथ आती है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी क्या होता है कि आपको उसकी एक क्राइटेरिया भी, क्वेश्चन नए नए बनते वो तो बात अलग है, लेकिन एक क्राइटेरिया फिक्स कह सकते हैं हम। ऐसा क्यों कहते हैं? क्राइटेरिया फिक्स होने का मतलब ये हुआ कि आपको रीजनिंग आने लगी, अगर आपको रीजनिंग के इंटरेस्ट हो गया, रीजनिंग के कुछ फंडे जान गए, तो आप क्या रीजनिंग भी कर ले जाएंगे अच्छा खासा। फिर क्या होता है, हिंदी की बात करें तो हिंदी तो क्या है, हमारी बोलचाल की भाषा में सम्मिलित है। अब इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश, जैसे एसएससी जीडी में क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी चुनना चाहते तो हिंदी चुनिए, इंग्लिश चुनना चाहते तो इंग्लिश चुनिए। ठीक। अब हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश, ये भी क्या होता है, एक इनकी भी क्राइटेरिया फिक्स है कि इसमें से इतने ही चैप्टरों से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बात आती है यहाँ पर कि जीएस, अब जीएस की बात क्या आती है कि जीएस में कोई फिक्स तो है नहीं। जीएस में फिक्स ना होने का मतलब ये है कि जिनकी डायरेक्शन गलत होती है वो क्या करते हैं, दिन रात जीएस की किताब पलट रहे हैं। अब हमको ये बताइए कि आप 20 नंबर की हिंदी आती है, मतलब इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर की हिंदी आएगी, 20 नंबर के जीएस आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी और 20 नंबर की मैथ आएगी। अगर हमको पता है कि अगर हम मैथ एक लेवल तक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अगर नॉर्मल से एग्जाम में अगर मैथ आती है तो हम उसको कर लेंगे। ठीक, तो क्यों ना हम मैथ एक लेवल तक पढ़ लिया जाए। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग अगर आपको आने लगे, अगर एक लेवल तक आप पढ़ लेते हैं तो आपको रीजनिंग भी आने लगती है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप कर लेते हैं। जैसे जो इससे पहले एग्जाम दिए होंगे, वो जान उनका ये मतलब वो रीजनिंग कर लिए होंगे। तो जो रीजनिंग कर लेते हैं तो वो क्यों ना एक लेवल तक हम रीजनिंग तैयार कर लें ताकि हमारा जो है एग्जाम में रीजनिंग आए तो उसको हम कर ले जाएं। हिंदी भी वैसे एक लेवल तक हम तैयार कर लें ताकि हिंदी भी हमारे एग्जाम में हो जाए एक लेवल तक। जीएस, अब जैसे जिनकी डायरेक्शन गलत होती है वो क्या करते हैं, जीएस दिन रात क्या करते हैं, जीएस पढ़ रहे हैं। अब हमको ये बात बताइए कि जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, 3 सब्जेक्ट, 20 3 60 है, 60 क्वेश्चन तो इनके आने हैं। अब 20 नंबर के अकेले जीएस है। अब 20 क्वेश्चन के लिए 60 क्वेश्चन तो नहीं कमा सकते हो ना। अब आपका इसमें जैसे 80 नंबर की आएगी तो लगभग मान के चलते हैं कि 55 प्लस होंगे तो मान लो कि सिलेक्शन हो जाएगा, और हम मान रहे हैं तब तक के लिए कि 55 प्लस होंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब हमको बताइए कि यहाँ पर आप मैथ भी वीक है, हिंदी भी वीक है, रीजनिंग भी वीक है, आप जीएस पढ़े जा रहे हो, जीएस पढ़े जा रहे हो, जीएस पढ़े जा रहे हो। अब होना क्या है कि जीएस पता नहीं का, क्योंकि जीएस क्या है, वो अथाह सागर है। इसलिए अब उसका तो पता नहीं कहाँ से आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी एक लेवल तक तैयार करनी है ताकि अगर नॉर्मल से एग्जाम यूपीपी, एसएससी जीडी, लेखपाल, एसआई वगैरह अगर एग्जाम में आती है तो हम इस लेवल तक मैथ जो है कर सकें, रीजनिंग इस लेवल तक कर सकें, हिंदी इस लेवल तक कर सकें। फिर आप जीएस पढ़िए। जीएस को आप क्या करते हैं, बस इतना सब ध्यान रखते हैं कि अब हमको पढ़ना है तो कुछ खरीद कर ना लाएं, लेकिन एक जीएस वाली खरीद लाएंगे बुक। अब जीएस वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जितने टाइम मन लगा, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में मन अगर उबा तो उसे क्या करते हैं, तुरंत जीएस की बुक खोल लेते हैं, उसको पढ़ने लगे।
अरे जीएस, हम ये नहीं कहते कि जीएस नहीं पढ़ना, जीएस भी पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन हमारा अगर सिलेक्शन का स्क्वायर जो बनता है वो मैथ रीजनिंग हिंदी से बन रहा है, तो जीएस पर फोकस करें। कितना फोकस करें? पास होने भर का, कि हम जीएस में पासिंग मार्क ले आएं, और रीजनिंग हिंदी मैथ उसमें क्या है, हम अच्छे नंबर ले आएं। अगर हमारे 55+ तक के नंबर आ जाए, मतलब 55+ क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं एक्यूरेट कटने पिटने के बाद, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि खाली जीएस पढ़ने से हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए आपको 3 सब्जेक्ट क्लियर करना है, मैथ रीजनिंग और हिंदी। 3 सब्जेक्ट के बाद आपको जीएस भी पढ़नी है, ऐसा नहीं है, जीएस भी पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, आपको जीएस भी आनी चाहिए। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन पहले देखना, ये कहते हैं ना कि रणनीति क्या होती है, कि जीतने से पहले ये जरूरी होता है कि हमको हारना कहाँ पर है। आप जीतना ही चाहते हैं, आपके मन में क्या इच्छा है कि हम जीत लें, बस जीत लें, जीतना ही चाहते हैं। जीतने से ज्यादा हारने पर भी मायने रखता है कि हारना कहाँ पर है। जो हारना सीख जाता है वो जीतना सीख जाता है। अब जैसे मैथ की हम अगर बात करें, तो मैथ के जो क्वेश्चन कुछ आते हैं एग्जाम में, तो आते हैं टाइम टेकन होते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत डाटा जो उनका होता है वो बहुत मतलब क्रिटिकल डाटा दिया होता है। वो क्या होता है कि आपका टाइम मांगते हैं, तो वो टाइम मांगते हैं तो उनको उसी के अनुसार हल करें। उनसे अभी हम हार जाएं, हारने का मतलब ये है कि उनको हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें। हम जितने क्वेश्चन हमको आते हैं उतने तो सही सही कर लें, और जो इजी हैं उनको कर लें। जो क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं, जो यही समझ जाता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना है हमको, वही एग्जाम पार कर लेता है, क्योंकि उसके पास फिर टाइम की बचत हो जाती है। और टाइम की बचत हो जाती है तो इजी क्वेश्चन पर टाइम लगा देता है, अपना दिमाग लगा देता है, ताकि उसका क्वेश्चन सही हो जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए भटकना बिल्कुल भी नहीं है, अपने ध्यान केंद्रित करिए कि हमको क्या करना है, कहाँ पर जीतने से अच्छा कहाँ पर हारना हमको मायने रखता है, ये चीज बहुत मायने रखती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।